हाय गाइस, मैं आज आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। किसी गाड़ी पर नहीं, किसी चीज़ पर नहीं। आज मैं आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ इंडियाज़ मोस्ट ट्रस्टवर्दी ब्रांड। जी हाँ, इंडिया का जो सबसे ट्रस्टवर्दी ब्रांड है, जो ऑलरेडी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, हमने ऑलरेडी कैप्शन में लिखा हुआ है। जी हाँ, वो है होंडा। होंडा इंडिया का ट्रस्टवर्दी ब्रांड क्यों है, ये मुझे किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। इंडिया में होंडा की व्हीकल इतनी ज़्यादा क्यों सेलिंग होती है, ये हर कोई बहुत ही अच्छी तरह से जानता है। उनका इंजन, जिस पर होंडा एकदम प्राउड करता है, इसलिए होंडा अपने ट्रेडमार्क में लिखता है होंडा इज़ होंडा। तो आज हम होंडा से जुड़ी बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए लेकर आए हैं, जिसका सभी को बेसब्री से इंतज़ार था। जी हाँ, हम बात करने वाले हैं होंडा की तरफ से आने वाली ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के बारे में, जो कि टू व्हीलर्स को मिलने वाली है। जी हाँ, आप एकदम सही सुन रहे हैं। आप ऑलरेडी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि होंडा ने ट्रेडमार्क रजिस्टर कर दिया है इंडिया के लिए, जो कि 9/3/2021 को उन्होंने ऑलरेडी रजिस्टर किया हुआ था, जिसे कल एक्सेप्टेशन मिल चुकी है। इसलिए सबसे लेटेस्ट वीडियो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। होंडा ने रोड सिंह के नाम से एक एप्लीकेशन फाइल किया हुआ था, जिसे टू व्हीलर्स कंपनी की जो ऊपर ट्रेडमार्क की जो एजेंसी होती है, उन्होंने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। ऑलरेडी हमें होंडा रोड सिंह जो है, उसकी जो पेटेंट है, वो हमें इंटरनेशनल मार्केट में एक्स एडवेंचर CBR 1000R फोर्जा 750 में रोड सिंह के नाम से देखने के लिए मिलती है। जी हाँ, ये रोड सिंह का मतलब ये होता है, होंडा ने इस वर्ड को इसलिए यूज़ करती है क्योंकि उन्हें अगर अपने फीचर्स में कुछ चेंजेस करने हैं, अपने व्हीकल में कुछ एडिशनल फीचर्स लाने हैं, तो वो रोड सिंह के नाम से एक एप्लीकेशन फाइल करती है, जिसे अब इंडियन गवर्नमेंट की टू व्हीलर एजेंसीज़ ने उसे एक्सेप्ट कर लिया है। इसका मतलब ये है कि अब हमें हमारी इंडियाज़ मोस्ट सेलिंग स्कूटर फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स, जी हाँ, मैं एक्टिवा की बात कर रहा हूँ। एक्टिवा 20 साल में सबसे ज़्यादा सेलिंग होने वाला स्कूटर है और हमेशा नंबर 1 पे रहा है। कभी वो नंबर 2 पर आया ही नहीं। इवन नंबर 1 और नंबर 2 का जो गैप है, वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा है। इंडिया में जो होंडा की एक्टिवा है, वो 2.5 लाख सेल होती है। 2.5 लाख अगर सेल होती है, तो सेकंड नंबर पे आती है जुपिटर, जो कि ओनली 60,000, मैक्स टू मैक्स 55 to 60,000 सेल होती है। और थर्ड नंबर पर आती है एक्सेस 125, जो कि ओनली सिर्फ 47 सेल होती है, 47,000। मतलब इन दोनों ही तीनों गाड़ियों में इतना ह्यूज डिफरेंस है कि जो एक्टिवा को दूर दूर तक टच भी नहीं कर पाते हैं जुपिटर और एक्सेस। लेकिन फ़िलहाल हमने कुछ वक्त से मार्केट में देखा है कि पिछले 6 मंथ में एक्सेस की डिमांड थोड़ी सी बढ़ी है। उसका रीज़न यही है कि एक्सेस 125 और बर्गमैन में, यानी सुजुकी के इन दोनों प्रोडक्ट में कंपनी ने ब्लूटूथ कनेक्टिविटी लाया, जिससे आजकल के युवाओं को बहुत ज़्यादा ही इस चीज़ को पसंद किया जा रहा है। इस वजह से होंडा भी कहाँ पीछे रहने वाला था। और एंटॉर्क की अगर मैं बात करूँ, TVS की तरफ से आने वाली एंटॉर्क की और उनकी अपाचे सीरीज़ 200 की, तो इन दोनों गाड़ियों में भी हमें ये सेम फीचर्स देखने के लिए मिल रहे थे। इस वजह से कंपनी ने उस बात को ध्यान में रखते हुए, भारतीय युवाओं की डिमांड को पूरा करते हुए, अब होंडा भी अपनी एक्टिवा सीरीज़ में, उनकी ग्राजिया में, उनकी हॉर्नेट 2.0 में और एक्सब्लेट में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी फीचर्स को ला रही है। आप सोच रहे होंगे, अरे ऑलरेडी दूसरी गाड़ियों में हमें मिलता था, अगर हमें इस गाड़ी में मिल रहा है तो कौन सी बड़ी बात है। जी हाँ, बड़ी बात है। इसलिए है क्योंकि होंडा की गाड़ी में सिर्फ हमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी नहीं मिलेगा, बल्कि हम इसमें वॉइस कंट्रोलिंग कर सकते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। अब तक हमें सुजुकी एक्सेस 125 एंटॉर्क या इंडिया में ऐसी बहुत सी कम गाड़ियाँ होंगी लोअर वेरिएंट में जिसमें हमें ये फीचर्स मिलता होगा। बट होंडा हमेशा जब भी कोई चीज़ लाता है, वो इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से लाता है कि मार्केट के बाकी के जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनको टच तक नहीं कर पाते। बात करूँ अगर मैं इस फीचर्स की, तो जैसा कि आपको पता है कि मोबाइल ऐप कनेक्टिविटी, कॉलर ID, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, लास्ट पार्किंग लोकेशन, ये सब कुछ तो हमें इसमें मिलेगा ही। लेकिन इन सारी चीज़ों के अलावा हम इसमें म्यूज़िक कंट्रोल हो या नेविगेशन हो, हम इन सारी चीज़ों को मैन्युअली वॉइस से
वॉइस रिकमेंड करके हम उसे एक्सेस कर पाएंगे। जी हाँ, हम वॉइस के थ्रू इसे कर पाएंगे, जो कि सबसे बड़ा अपडेट होगा टू व्हीलर मार्केट में, जिसके लिए होंडा हमेशा से ही जाना जाता है। होंडा की मार्केट में मोनोपोली होने का रीज़न ही वही है कि होंडा जो भी चीज़ को लाता है वो पहले उसे काफ़ी अच्छी तरीके से मार्केट में उसके ऊपर रिसर्च करता है, देन उसके ऊपर टेस्टिंग करता है, और टेस्टिंग करने में काफ़ी लंबा वक्त लेता है कि मेरा ये प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। उसके बाद होंडा की जो टीम है, ऑफिशियल टीम, वो उसके बाद डिसाइड करती है। तो जी हाँ, इस तरह से होंडा ने ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के फीचर्स को पेटेंट फाइल किया हुआ था। अब उनका वो ट्रेडमार्क रजिस्टर हो चुका है, जिसे लेकर अब होंडा इसी साल के फेस्टिवल के पहले, जी हाँ, हमारे इंडियन में गणपति फेस्टिवल के दौरान कंपनी की प्लानिंग है कि एक्टिवा 125, ग्राजिया, हॉर्नेट 2.0 और एक्स ब्लेड, इन चारों ही गाड़ियों में जो 125 सीसी के ऊपर हैं, उन चारों ही गाड़ियों में ब्लूटूथ कनेक्टिविटी आ जाएंगी। इसके अलावा अगर हम बात करें शाइन, यूनिकॉर्न और अब की एवरग्रीन एक्टिवा 6G, तो जी हाँ, इन तीनों ही गाड़ियों में हमें करंट में एनालॉग कंसोल देखने के लिए मिलता है, फुल्ली डिजिटल कंसोल नहीं मिलता है। इसलिए कंपनी इन तीनों और इसके अलावा SP 125, CD 110 और Dio, जो मोस्ट सेलिंग स्कूटर में आता है 110 सीसी में, इन सभी के सभी व्हीकल्स में कंपनी न्यू डिजिटल कंसोल के साथ इस फीचर्स को लाएगी। बात करें अगर इसके प्राइसिंग की कि इसकी प्राइस कितनी हाइक होगी, तो कंपनी की प्लानिंग है ओनली 3000 रुपीज़ मैक्स टू मैक्स कंपनी इसकी प्राइस को हाइक करेगी। अदरवाइज़ वो अभी जो करंट प्राइस में सेल कर रही है उसी प्राइस में सेल करेगी। तो ये नॉर्मल यूज़र और ग्राहकों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि होंडा इतनी वेल मेंटेन फीचर्स को हमारे साथ लाएगा, वॉइस कनेक्टिविटी भी देगा, और उसके बावजूद भी प्राइसिंग में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा, जो लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी होगा। अब हम बात करते हैं कि होंडा की अगर आप कोई भी व्हीकल ख़रीदना चाहते हैं, कोई भी व्हीकल, तो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, आप साई पॉइंट मुंब्रा होंडा में, अगर आप मुंबई थाने में रहते हैं तो आप मुंब्रा में साई पॉइंट में विज़िट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको गियर मास्टर के थ्रू 2000 रुपीज़ एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। इसी तरह हमारा साथ देते रहिए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। धन्यवाद।